वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग भाषा का जो विकास का जो क्रम होता है, जिस तरीके से भाषा का डेवलपमेंट में जो क्रम चलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब हम सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम भाषा के विकास की जब हम बात शुरू करेंगे, तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है, जो सबसे पहले का जो क्रम होता है वो होता है ध्वनियों की पहचान करना। जब बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो उस समय तो उसको नहीं समझ में आता है, लेकिन जब 2 या 4 या 6 महीने के जब बच्चे हो जाते हैं, जब मानव के विकास का वो क्रम शुरू होता है, तो उसमें कुछ नहीं कर पाता है एक शिशु, लेकिन ध्वनियों को पहचान लेता है कि कहाँ से साउंड आ रही है, कौन मुझसे बात कर रहा है, किस वे में बात कर रहा है। मान लीजिए कोई बहुत लाड से बात कर रहा है तो बच्चा खिलखिला जाता है। अगर आप थोड़ा सा उसको डांट के बोलोगे कि अरे ऐसे करके थोड़ा तेज बोलोगे तो बच्चा रोने भी लगता है। या कभी कभी आपकी कोई बात अगर आप बच्चे को कर रहे हो या आप बच्चे से कह रहे हो अपनी ही उसमें, तो बच्चे को इतना तो नहीं पता है कि आप उससे क्या बात कर रहे हो, तो अगर वो एक्सप्रेशन उसका कभी गुस्से का भी हो जाता है, कभी उसका एक्सप्रेशन बहुत ही मनमुटाव वाला भी हो जाता है। तो जब भाषा के विकास की पहली बात आती है तो उसमें सबसे पहले ध्वनि की पहचान होती है। ध्वनि की पहचान जब हो जाती है बच्चे को, उसके बाद जो क्रम आता है वो होता है ध्वनि उत्पन्न करना। हमने जब छोटे रहे या एक बालक जब छोटा होता है तो वो जो ध्वनियाँ होती हैं, जो साउंड्स होते हैं, उनको पहचानने लगता है। उसके बाद में उसको उत्पन्न करना, यानी कि जो उसका प्रोडक्शन होता है और साउंड होता है, उसका प्रोडक्शन शुरू होता है। प्रोडक्शन कैसे होता है? प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपने कोई बात प्यार से कर रहे हो, आप बच्चे से, बच्चा लेटा हुआ है, अपने हाथ पैर मार रहा है, हिला रहा है, आप उससे बात करें तो वो ना कस के चिल्लाता है, ई ऐसे करके करेगा या कभी रो देगा। तो वो होता है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के भाव में, उसी के अनुसार ध्वनियों को उत्पन्न करना कि आपको आपका जवाब वो एक साउंड के रूप में दे रहा है, अपने वो रिस्पॉन्स दे रहा है, आपको आपकी बात का रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिर आती है बात लैंग्वेज डेवलपमेंट में शब्दों तथा वाक्यों की रचना करना। अब 6-8 महीने का बच्चा हुआ या साल भर तक का जो बच्चा हुआ, वो इतना अच्छा तो नहीं बोल पाता है, केवल आपको रिस्पॉन्स ही दे पाता है। आपने बात करी तो हंस दिया, या आपने बात करी तो वो कुछ कहते हैं ना कि गुस्सा उसने दिखा दिया, या अपने हाव भाव से उस बात को इंडिकेट कर दिया। फिर जब बात आपकी ध्वनि या शब्दों तथा वाक्यों की रचना की जब बात आती है, जब प्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आता है, उसमें बच्चा आमतौर पे 2 साल का हो जाता है। 1.5 से 2 साल का बच्चा होता है, तो वो बच्चा वाक्यों का और शब्दों की रचना उसके अंदर जो है, उसके जो भाव होते हैं उसमें हो जाती है कि वो अपने सेंटेंसेस कंप्लीट तो नहीं बोलता, लेकिन हाँ आपको आपकी बात का वो आंसर देता है और आपकी शब्दों को समझकर वो आपके भावों को, आपके जो रिस्पॉन्स है उसको। भाषा के प्रयोग में फिर जो अगली बात आती है वो होती है लिखित भाषा का प्रयोग, यूज ऑफ रिटन लैंग्वेज। अब तक बच्चे ने क्या करा, अपने शब्दों और वाक्यों की रचना करना शुरू कर दिया, बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, शॉर्ट शॉर्ट बात को आपको कहना शुरू कर दिया है। जब उसका जो बोलने का जो एरिया है वो थोड़ा थोड़ा जब पूरा हुआ, फिर बात आ जाती है उसके लिखने की, कि वो किस तरीके से भाषा को लिखना भी सीखे, किस तरीके से वो अपनी भाषा को अभिव्यक्त करना भी सीखे। जब वो लिखित भाषा का यूज करने लगता है, जब बच्चा अपनी लिखित भाषा का यूज करता है, तो उस समय 3+ का बच्चा जो होता है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, किसी प्ले ग्रुप में भी जाना वो शुरू कर देता है, और रिटन वाला जो लैंग्वेज का जो एरिया है उसमें स्टार्ट हो जाता है उसका काम। अ आ इ ई शुरू करता है, वो ABCD शुरू करता है, मैथ के कुछ सम्स शुरू कर देता है, कुछ राइम्स के थ्रू उसकी बातें शुरू हो जाती हैं। यानी कि वो लिखने का जो प्रोसेस है, जो भाषा का जो एक पार्ट है जिसको हम लिखित भी भाषा कहते हैं, वो भी उसका स्टार्ट हो जाता है।
जब लिखित भाषा के प्रयोग वाला सीक्वेंस पूरा हो गया, उसके बाद का जो सीक्वेंस शुरू हुआ वो हुआ अनुप्रयोग में निपुणता लाना। कि किस तरीके से जब बच्चे ने भाषा का जो सीक्वेंस होता है वो पूरा करना शुरू करा, तो जब वो अपनी लिखित भाषा तक का प्रयोग पे जब वो पहुंच चुका है, अब बारी आती है क्लियरिटी की। अब बारी आती है बिल्कुल जो स्पष्ट बातों की, कि किस तरीके से वो अपनी जो बातें हैं वो उसको सही प्रोनाउंसिएशन के संग बोले, किस तरीके से वो लिख रहा है तो उसको स्पष्ट लिखे, क्लियर लिखे, हर बात में बिल्कुल साफ सुथरापन हो। तो वो सारा जो बातें हैं वो इस वाले अनुप्रयोग में जो निपुणता होती है उसमें आ जाती है। ठीक है, हमने शुरू करी भाषा के विकास का काम, तो बहुत थोड़ा थोड़ा हमने शुरू करा। पहले हमने उसका समझना शुरू करा, फिर हमने उसका उच्चारण शुरू करा, फिर हमने उसका रिस्पॉन्स देना शुरू करा, फिर हमने उसको थोड़ा लिखना शुरू करा, फिर स्पष्ट भाषा नहीं हम कर पाए तो वाक्यों की रचना का थोड़ा थोड़ा हमने उसकी जो रचना है वो शुरू कर दी। लेकिन जो लास्ट वाला में सबसे ज्यादा जो मेन बात है वो ये हो जाती है कि अनुप्रयोग में आप अपनी निपुणता लाओ, अपने भाषा के आप जो विकास है, जब उसका ये लास्ट वाला जो टर्न आ गया है उसमें आप क्लियरिटी लाओ, उसमें एक्सपर्टनेस लाओ, उसमें बिल्कुल कंप्लीटनेस जो होती है वो लेकर आओ। तो ये कुछ भाषा के विकास के क्रम होते हैं। यही जो क्रम होते हैं, यहाँ जो बात थी ये हमारे भाषा के क्रम की थी, लेकिन यही जो विकास के क्रम होते हैं वो आपके हर एरिया से संबंधित होते हैं। जब आप किसी एरिया में जाते हो तो उसकी बेसिक लेते हो, बेसिक नॉलेज लेते हो, फिर उस बेसिक नॉलेज को आप क्लियर करने की कोशिश करते हो, फिर उसमें आप अपनी अपनी थोड़ी सी राय जो होती है, जो आपका जितना आपने समझा है बेस, उसकी बेस पे आप अपनी बात को कहना शुरू करते हो। पहले आपने बात को शॉर्ट कहा, फिर उसके बाद में आपने उसको समझा और समझा, तब आपने उसको और क्लियरिटी के संग कहा, और सबसे लास्ट में जो स्टेप आया वो ये आया कि आप अब अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर ढंग से, डिटेलनेस के संग में, बहुत ही जिसको कहते हैं ना कंप्लीट नॉलेज के संग में आप प्रस्तुत करो। तो ये सीक्वेंस भाषा के विकास के साथ में और भी अन्य चीजों में भी चलता है, बस हमें समझने की बात होनी चाहिए। तो मेरे वीडियोस को आप यूं ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और तमाम जो एजुकेशन की बातें हैं उनको समझते रहिए। थैंक यू।